आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन आधारित प्रार्थना में जाएंगे। जैसे हम कई सप्ताह से प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के कार्यों, उसके गुणों, उसके वचनों के अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, न कि हमारी अपनी मैन सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, मटीरियलिस्टिक प्रार्थनाओं को, परंतु वचन आधारित प्रार्थना को हमें सीखना होगा। और आज के विषय में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम अनंत जीवन के बारे में मनन करेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 1 से 13 पद के अनुसार। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 1 से 13 पद हम पढ़ेंगे। And we will be contemplating about the eternal life that God has given to us through his one and only begotten Son, Jesus Christ. सो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, उसके बारे में हम मनन करें, प्रार्थना करें। सो आइए हम इस वचन को पहले पढ़ेंगे और फिर उस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 1 पद से लेकर 13 पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, अर्थात आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन जो है उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस सेक्शन को मैं दोबारा पढ़ूंगा ताकि सुनने वाले लोग समझें और इस वचन पर गहराई से मनन करें। यहाँ पे लिखा है, और यह गवाही, जो वचन की गवाही परमेश्वर देता है, वो यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। तो जिसके पास पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास अनंत जीवन है। और जिसके पास पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने की बात पर, पापों की क्षमा पर, वही एकमात्र रास्ता है उद्धार पाने का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इन बातों पर अगर आपने विश्वास किया है तो अनंत जीवन आपके पास में। अगर
इन बातों पर आपने विश्वास नहीं किया है, यीशु को परमेश्वर करके नहीं माना है, एकमात्र उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, उनके कामों पर विश्वास नहीं किया है, तो अनंत जीवन आपके पास नहीं है। और यह बातें इसलिए प्रेरित ने लिखा, यहाँ पे कह रहा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। सो आइए इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें आपके पुत्र के बारे में गवाही देते हैं अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा की गवाही के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, जो सुसमाचार के युग के आरंभ में अनेक चमत्कारों और आश्चर्यों के साथ यीशु मसीह और उनके सेवकाई को प्रमाणित करते हैं। हे पिता, हम उस प्रत्यक्ष गवाही के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जब आपने अपने पुत्र यीशु के बपतिस्मा के समय में यह कहा कि वह आपका प्रिय पुत्र है, जिससे आप अत्यंत प्रसन्न हैं। और सर्वोपरि यीशु के लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो यह प्रमाण देता है कि पुत्र हमेशा आपकी इच्छा को पूरी करता है। हे प्रभु जी, यीशु का लहू उन सभी लोगों के पापों के लिए सबसे संतोषजनक बलिदान है, जो यीशु की इन गवाहियों पर विश्वास करते हैं या भविष्य में करेंगे। हम दृढ़ता से यह विश्वास करते हैं प्रभु जी, कि ये गवाहियां सत्य हैं, और हम अंगीकार करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है। हाँ प्रभु, हम यह अंगीकार करते हैं अपने मुख से, अपने मन से, अपने हृदय से, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, एकमात्र हमारा उद्धार करता है, और उस पर विश्वास करने से ही हमें अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया! वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी असीम दया के अनुसार हमें यह अनंत जीवन दिया है। प्रभु, हम आपका यह कितना अद्भुत गहरा प्रेम है कि हम पापियों के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए मरने भेजा, ताकि हम जीवन पाएं। हे पिता, हमारे पापों को अपने पुत्र के लहू के द्वारा क्षमा कर दें प्रभु जी, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ऐसा आपका वचन कहता है। हमने हमें प्रभु जी उस पुराने मनुष्यत्व अंधकार के जीवन से निकलकर आपके पुत्र के जीवन में प्रवेश कर नए जीवन में ज्योति के समान धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई की चाल चलने में हमारी सहायता करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा अनंत जीवन आपके पुत्र के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा सुरक्षित है। हमें इस बात का हियाव है और दृढ़ विश्वास है कि अब ना मृत्यु, ना जीवन, ना प्रधानताएं, ना सामर्थ और ना कोई वस्तु हमें आपके प्रेम से अलग कर सकेगी। इन सारी बातों के लिए, इन आशीषों के लिए, इस मुफ्त उपहार के लिए, इस अनंत जीवन के लिए, इस विश्वास के लिए, आपके पुत्र के बलिदान के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और यह धन्यवाद की प्रार्थना हम परमेश्वर के पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।